नमस्कार। आज हम बात करेंगे मां नागेश्वरी मंदिर की, जिन्हें छत्तीसगढ़ की वन देवी भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। सोचिए, छत्तीसगढ़ के घने, बहुत ही घने जंगल और उन जंगलों के बीच में छिपी हुई है एक दैवीय शक्ति। तो आखिर कौन है ये देवी जो यहाँ निवास करती है? इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है हमारे पहले हिस्से में, जिसका नाम है जंगल की देवी। तो ये जो वन देवी है, वो असल में मां नागेश्वरी का ही एक स्वरूप है। लोगों की मान्यता है कि वो जंगल की रक्षक हैं, उसकी आत्मा है, जो वहाँ के हर पेड़ पौधे, हर जीव की रक्षा करती हैं। अच्छा, अब ये तो जान लिया कि देवी का स्वरूप क्या है, पर सवाल ये है कि उन तक पहुंचा कैसे जाए। तो चलिए अगले पड़ाव पर चलते हैं और जानते हैं माँ का पता। ये जो पवित्र जगह है, ये छत्तीसगढ़ के एक नए जिले गोरेला पेंड्रा मरवाही में है। शॉर्ट में इसे जीपीएम भी कहते हैं। और इस जिले के अंदर भी ये मंदिर मरवाई ब्लॉक में पड़ता है। और आखिर में वो गांव जहां मां का वास है, उसका नाम है कुम्हारी। तो पूरा पता हुआ, कुम्हारी गांव, ब्लॉक मरवाई, जिला जीपीएम। और ये जो लाइन है ना, प्रकृति की गोद में, जंगल के बीचों बीच, ये सिर्फ एक लोकेशन नहीं बताती, ये उस जगह का पूरा एहसास दिलाती है। कितना शांत, कितना खूबसूरत माहौल होगा वहां का, है ना, जहां भक्ति और प्रकृति दोनों एक हो जाते हैं। लेकिन क्या ये मंदिर शुरू से ही इतना भव्य था? इसकी कहानी ना आस्था की एक कमाल की यात्रा है। चलिए अगले हिस्से में देखते हैं पत्थर से मंदिर तक का सफर। ये स्लाइड इस बदलाव को बहुत अच्छे से दिखाती है। माना जाता है कि शुरुआत में यहाँ खुले आसमान के नीचे बस एक पवित्र पत्थर था, जिसे लोग माँ का रूप मानकर पूजते थे। और फिर धीरे धीरे भक्तों की आस्था और उनके सहयोग ने उस एक पत्थर वाली जगह को एक बड़े और भव्य मंदिर में बदल दिया। मंदिर तो बन गया, पर अब ये जानना भी दिलचस्प है कि यहाँ सबसे ज्यादा रौनक कब होती है, कब भक्तों का सैलाब उमड़ता है। तो अगला सेक्शन है त्योहारों की रौनक। यहाँ दोनों ही नवरात्रि, यानी चैत्र और शारदीय नवरात्रि, बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती हैं। इन 9 दिनों में तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती। और इसके अलावा नागपंचमी पर भी यहाँ एक खास पूजा होती है और मेले जैसा माहौल बन जाता है। और नवरात्रि की सबसे खास बात है ज्योति कलश। आप सोचिए, सैकड़ों की संख्या में घी और तेल के दिए यानी ज्योति कलश जलाए जाते हैं। रात के अंधेरे में जब सैकड़ों दियों की लौ एक साथ जलती है, तो वो नज़ारा बिल्कुल अविश्वसनीय, एकदम दिव्य लगता है। अच्छा, अब जो लोग यहाँ जाने का प्लान बना रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बहुत ज़रूरी जानकारी है, ताकि कोई कन्फ्यूजन न हो। तो चलिए देखते हैं, सही कुम्हारी कौन सा? हाँ, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ एक छोटा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। देखिए, छत्तीसगढ़ में कुम्हारी नाम की 2 जगहें हैं और दोनों ही काफ़ी मशहूर हैं। जिस मंदिर की हम बात कर रहे हैं, मां नागेश्वरी मंदिर, वो वाला कुम्हारी आता है गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में। और जो दूसरा कुमारी है, वो रायपुर और भिलाई के बीच पड़ता है, जो महामाया मंदिर और केवल्य धाम के लिए जाना जाता है। तो बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि वन देवी के दर्शन के लिए मरवाही वाला कुमारी जाना है। और अगर आप इस इलाके में जाते हैं तो आसपास कुछ और भी स्थानीय आस्था के केंद्र हैं, जैसे कि ये भरीडांड, बरहोचौरा और मरवाही में ही सर्वेश्वरी देवी का मंदिर भी है। तो इन सब के बाद आखिर में एक सवाल मन में आता है। एक मामूली सा पत्थर जो खुले आसमान के नीचे था, उसका एक भव्य मंदिर में बदल जाना, ये यात्रा आस्था की किस ताकत को दिखाती है? ये सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि जब लोगों का विश्वास एक साथ जुड़ता है तो क्या हो सकता है। वाकई सोचने वाली बात।